बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ताकि फिजिक्स और मैथ आपको हर घंटे मिलती रहे। तो चलिए हम लोग कक्षा 11वीं के प्रश्नावली 1.2 को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इस पहले में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनको ये बताना है कि इसमें रिक्त समुच्चय है या नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले पहला नंबर देखते हैं कि ये रिक्त है या नहीं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ अगर 2 से भाज्य तो सम संख्याएँ होती हैं, तो यहाँ पे विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? सम और विषम दोनों मिला के प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो 2 से विषम प्राकृतिक संख्याएं कभी भाज्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2 जो है एक सम संख्या है और सम संख्या से सम प्राकृतिक संख्याएं ही विभाजित की जा सकती हैं। इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है, यानी 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर यहीं पे सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता तब रिक्त समुच्चय नहीं होता, लेकिन जब विषम आ गया तो यह एक रिक्त समुच्चय है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ विषम प्राकृतिक संख्याएं लिख लेते हैं। विषम प्राकृतिक संख्या। अब विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... ये आपकी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये 1, 3, 5 अगर इन सभी संख्याओं को हम 2 से काटें तो क्या कट जाएंगी? नहीं कटेंगी। तो लिखेंगे इसलिए 2 से विभाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय है। या पहले हम लिखेंगे उपर्युक्त संख्याओं में कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। लिखेंगे उपर्युक्त संख्या में या उपरोक्त संख्या में प्रयुक्त संख्या में कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं है। जब ये विभाजित नहीं है प्यारे बच्चों, तो यह एक रिक्त समुच्चय है। तो लिखेंगे अतः यह रिक्त समुच्चय को फाई से रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं इसका। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है कि सम अभाज्य संख्याएं। क्या सम अभाज्य संख्याएं
यह रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य सम में देखिए 2 4 2 4 6, तो एक केवल सम अभाज्य संख्याएं 2 4 6 8 10 ये तो सम है, लेकिन इसमें ऐसी संख्या लीजिए जो सम हो और अभाज्य हो, जो खुद को खुद से कटे। यानी अगर 2 4 6 में हम केवल 2 को लें तो ये सम अभाज्य संख्या आएगा। तो यहाँ लिखेंगे सम अभाज्य संख्या बराबर 2 होगी और सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, इसलिए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बराबर मझले कोष्ठक में लिख देंगे। और यह एक जो है परिमित समुच्चय है, रिक्त नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एक परिमित समुच्चय है। ये रिक्त नहीं है, ये परिमित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, यक्स सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स का मान 5 से छोटा, साथ ही साथ यक्स का मान 7 से बड़ा। अब प्राकृतिक संख्याएं ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है, तो यही हमें चेक करना है। तो इसमें हमें ये दिखाना है कि ये जो संख्या है ये सही है, ऐसा कोई संभव हो सकता है। तो इसमें प्राकृतिक संख्याएं पूछा है, यक्स का मान 5 से छोटा और 7 से बड़ा, यानी बीच में खाली है। तो यहाँ पे ये संभव नहीं है। तो इस तरीके से हम ऐसे लिखेंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं कि 1 से शुरू होती हैं और इसमें 5 से छोटा कह दिया है, 7 से बड़ा। तो यहाँ पे 5 से छोटा 7 से बड़ा पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि प्राकृतिक संख्या है, इसलिए इसे हम रिक्त बोल देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, और 7 से बड़ी हो, ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। तो तब ये क्या है, जब संभव नहीं है तो रिक्त है। तो लिखेंगे अतः यह
एक रिक्त समुच्चय है। एक रिक्त समुच्चय है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया गया है कि किसी भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो ये इसका आंसर सब लोग ये देखिए, एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये है, ये दोनों एक समांतर रेखाएं हैं। अब क्या ये दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे काट रही हैं? क्यों बच्चों, काट रही हैं क्या? नहीं काट रही हैं ना, क्योंकि दो समांतर इस तरीके से अगर होता ऐसे तब ये एक बिंदु पर काट रही है, लेकिन दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, अर्थात इसका कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए यह भी एक रिक्त समुच्चय है। यहाँ लिखेंगे चूँकि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को एक भी बिंदु पर काट नहीं रही हैं, ये चूंकि ऐसे होगा, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित हैं और कौन अपरिमित। अब जरा हम परिमित का मतलब समझाते हैं। परिमित का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो, यानी जिसमें अनंत अवयव होंगे, जिसमें इसको हम इस तरीके से कहेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो उसे हम परिमित समुच्चय कहेंगे, और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित संख्या समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित। तो इसमें देखिए, परिमित का मतलब है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होगी उसे परिमित कहेंगे, और जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होगी यानी असीमित होगी, अनंत अवयव होंगे, उसे हम अपरिमित कहेंगे। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 एक सीमित संख्या है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, तो ये जो 12 है एक सीमित है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसमें देख रहे हैं 1 2 3 ... इस तरीके से ये संख्या चली गई है।
ये कहाँ तक गई है, ये सीमित नहीं है, असीमित है, तो इस प्रकार के समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें कि अतः दिया गया चूंकि दिया गया समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। यह एक अपरिमित समुच्चय है। इसमें मैंने कहा कि अगर सीमित अवयव होंगे तो परिमित होगा और सीमित नहीं होगा तो अपरिमित होगा। यहाँ पे देख रहे हैं डॉट डॉट है, यानी इसमें अवयवों की संख्या असीमित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगले में आप देख रहे हैं 1 से लेकर डॉट डॉट डॉट, बीच में पूरा नहीं लिखे हैं, लास्ट का लिख दिए हैं। तो इसमें अवयवों की संख्या सीमित है, इसलिए निश्चित है, इसलिए कहेंगे कि यह एक परिमित समुच्चय का उदाहरण है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 2 3 डॉट 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 100 में अवयव निश्चित हैं, तो लिखेंगे अतः समुच्चय परिमित होगा। अतः समुच्चय परिमित होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। अगले में है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहाँ पे 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय का मतलब है कि 100 से बड़े ढेर सारे धन पूर्णांक होंगे, यानी ये अनिश्चित हो जाएंगे। तो जब अनिश्चित हो जाएंगे तो अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, असीमित है, इसलिए ये अपरिमित हो जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे 100 से बड़े धन पूर्णांकों के समुच्चय में अवयवों की संख्या अनिश्चित है। 100 से बड़े पूर्णांकों के संग्रह में अवयवों की संख्या अनिश्चित है, इसलिए यह समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। प्यारे बच्चों, दूसरे का 5वां नंबर करा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे अगर हम अभाज्य लें
तो वह एक यानी 1 से ज़्यादा और 99 से छोटा, तो ये एक इनकी जो संख्या वो सीमित है। तो ऐसे समुच्चय परिमित समुच्चय में आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या सीमित है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या सीमित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। अब हम लोग इसके अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। अब अभी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये भी है, तो इसमें बताना है कौन से परिमित है कौन से अपरिमित। अब इसमें देख रहे हैं जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब अगर हम एक इस तरीके से, ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ये x ये y। अब अगर हम इस x अक्ष के समांतर ऐसे रेखा खींचें, इस तरीके से खींचते जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन ये संख्या जो है ख़त्म होने वाली नहीं है। आप खींचते रहिए, टाइम बीतता रहेगा, खींचते रहिए। तो यहाँ पर जो है जो संख्या दिख रही है वो असीमित संख्या है, और जहाँ पे आपको असीमित संख्या दिखती है वही समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि x अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित का मतलब है कि इसकी जो संख्या है वो सीमित नहीं है, इसलिए हम इसे अपरिमित कहेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, तो यहाँ पर जो 26 अक्षर हैं एक निश्चित रूप से हैं, तो इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में
कुल 26 अक्षर होते हैं। तो यह एक निश्चित संख्या है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब देखिए, इसमें 5 के गुणज तो ढेर सारी संख्याएं होंगी। एक तो 5 हो जाएगा, 5 पचे 25, हाँ, इस तरीके से 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौ 20, 5 पचे 25, ऐसी ढेर सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 1 बराबर 5, 5 गुणे 2 बराबर 10, 5 गुणे 3 बराबर 15, 5 गुणे 4 बराबर 20। तो ऐसी ढेर सारी संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएंगी, यानी इनकी जो संख्या है अनिश्चित है, ETC इत्यादि। तो अनिश्चित जब हो जाएगा तो यह जो है लिखेंगे, अतः 5 के गुणज का समुच्चय अपरिमित है। अतः 5 के गुणज का समुच्चय अपरिमित है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब देखिए बच्चों, पृथ्वी पर रहने वाले जो जितने भी जानवर हैं वो गिने जा सकते हैं। अगर हम गिनना चाहें तो गिन सकते हैं जितने भी जानवर हैं, और नहीं गिनना चाहेंगे तो नहीं गिन पाएंगे। तो जब गिनना चाहेंगे तो गिन लेंगे कैमरे की सहायता से, ड्रोन की सहायता से। तो उसके हिसाब से जब हम गिन लेंगे तो यह एक परिमित में निश्चित संख्या हो जाएगी, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को गिना जा सकता है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को गिना जा सकता है। जब इसे गिना जा सकता है तो कहेंगे अतः यह परिमित समुच्चय होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा मूल बिंदु से जीरो का मूल बिंदु 0, से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो चलिए यहाँ पे एक हम लोग पहले बना देते हैं इस तरीके से, ये x ये y। अब ये हमें बताना है कि जो मूल बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर यानी मूल बिंदु से 0, से होकर जाने वाले जो समुच्चय कितने हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे बनाइए, एक वृत्त ऐसे, 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 फिर यहाँ से एक वृत्त ऐसे। यानी आप खींचते रहिए, आप थक जाएंगे, लेकिन ये बनता चला जाएगा। तो आप उसे
जब आप बनाते चले जाइए थक जाओगे, गिन ही नहीं पाओगे, यानी इस चीज़ को गिनना असंभव हो जाएगा, यानी इसकी जो संख्या है अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। तो यह एक अपरिमित समुच्चय है। तो लिखेंगे मूल बिंदु 0, 0 से होकर असंख्य वृत्त खींचना संभव है। चूंकि मूल बिंदु 0, 0 से अनंत या अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। असंख्य लिखिए चाहे अनंत लिखिए। तो इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय होगा। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, हमने समुच्चय की डिफिनीशन बताया था पहले वीडियो लेक्चर में, और समुच्चय के गुण में। तो समुच्चय में ये बात होती है कि किसी भी समुच्चय में अगर कोई भी अवयव आगे पीछे लिखा रहे या सीरियल से, उस पर समुच्चय के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यहाँ A B C D लिखो, चाहे इसे B C D A लिखो, किसी तरीके से इसे लिख सकते हो। और आप देख रहे हैं A B C D A में है और A B C D B में है, यानी इन दोनों में अवयवों की संख्या और अवयव दोनों समान हैं, इसलिए कहेंगे कि यह A बराबर B है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में और समुच्चय B का प्रत्येक अवयव A में है। चूँकि A के सभी अवयव B में है और B के सभी अवयव A में है, इसलिए यह समुच्चय A बराबर B है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, A बराबर 4, 8, 12, 16, B बराबर 4, 8, 12, इसमें 16, 18 है, अलग अलग हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये A बराबर B नहीं है, क्योंकि इसमें और इसमें अवयवों की संख्या अलग अलग है। तो यहाँ लिखेंगे A के सभी अवयव B में उपस्थित नहीं हैं। A के सभी अवयव 4, 8, 12, 16 और 4, 8 में 18 हो गया। तो लिखेंगे A के सभी अवयव B में नहीं हैं, और जब A के सभी अवयव B में नहीं हैं तो B का A भी नहीं होगा। तो इसमें हम लिख देंगे डायरेक्ट A इज नॉट इक्वल टू B। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। ओके, 2, 4, 6, 8, 10 आप दिख रहे हैं। A में एक सम संख्या दिख रही है। चलिए B वाले में देखते हैं। यक्स सच दैट सम धन पूर्णांक जो कि यक्स की वैल्यू 10 से कम या बराबर।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है, यानी इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, यानी a बराबर b हमें दिख रहा है और यहाँ पर a बराबर b है। तो इसमें लिखेंगे कि समुच्चय A के सभी अवयव समधन पूर्णांक हैं जो 10 के बराबर हैं, इसलिए A बराबर B होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः चूँकि A के इस तरीके से मिले A के सभी अवयव B में उपस्थित हैं, इसलिए A बराबर B होगा। अब चलिए हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है। 10, 15, 20, 25, 30। तो आप देख रहे हैं कि जो A का कंडीशन है वो B को फॉलो कर रहा है क्या? 10 का गुणा 10, 20, 30, 40, 50 होगा, लेकिन B में क्या है? 10, 15, 20, 25, 30 है। तो यह स्पष्ट है कि B के सभी अवयव A में नहीं हैं, इसलिए हम कहेंगे कि A बराबर B नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि A बराबर, इसके 10 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं? 10 के गुणज 10, 20, 30, 40 डॉट 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 ये सब हो सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे A के सभी अवयव B में उपस्थित नहीं हैं, चूँकि A के सभी अवयव B में उपस्थित नहीं है, अतः A इज नॉट इक्वल टू B। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं? कारण सहित बतलाइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं A बराबर 2, 3, B बराबर x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर हम इन दोनों इसको सॉल्व करें, अगर 2, 3 आ जाता है तब तो समझ लीजिए मामला सही है, यानी ये युग्म समान है। लेकिन अगर नहीं आता तो युग्म समान नहीं है, हमें यही बताना है। यानी अगर इसमें से 2 और 3 आ जाएं, x के मान 2 और 3, तो युग्म समान होंगे, और नहीं आएंगे तो युग्म समान नहीं होंगे। तो चलिए हल कर लेते हैं। पहले तो A की वैल्यू लिख लेते, A बराबर 2, 3, और यहाँ पे लिख देते हैं B बराबर x सच दैट x इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर शॉर्टकट में। तो यहाँ पर अगर हम इसे हल करें कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी गुणा करने पे 6 आएगा, जोड़ने पे 5x, तो x स्क्वायर 3 दूनी 6, 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें हम लोग x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस 2। अब जब तब में मान निकाल लेते हैं। जब x प्लस 3 बराबर 0 तब x बराबर, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तथा
जब x + 2 = 0 तब x = -2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -2। तो इस b में हम क्या लिखेंगे, यानी b के दो अवयव -2 -3 हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जो आप a में बराबर नहीं है। a में देखिए 2 3 है, b में क्या मैंने निकाला, -2 -3। तो यहाँ लिखेंगे a के सभी अवयव b में नहीं हैं, चूँकि a के सभी अवयव b में नहीं हैं, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू b, यानी इसका एक भी युग्म समान नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x सच दैट x शब्द फालो का अक्षर एक है और b बराबर इसमें WLF। तो आप देख रहे हैं कि समुच्चय, अगर इसे हम हल करें a वाले को, समुच्चय मैंने बताया था कोई चीज़ अगर डबल बार लिखी रहे तो उसे हम एक ही बार लिखते हैं। चलिए इस FOLLOW है ना, तो FOLL सिंगल L और एक W लिख देंगे, ये A का हो गया। ऐसे ही B का देख लेते हैं, B में क्या क्या है, W है, O है, L है, F है। अब आप देख रहे हैं इसके दोनों A और B के दोनों अवयव समान हैं, इसलिए यह होगा A बराबर B, इसका प्रत्येक युग्म समान है। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये दिखाना है कि नीचे दिए हुए समुच्चय युग्मों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। इसमें कौन कौन से समुच्चय समान हैं और कौन से नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, 2 4 8 12, 2 4 8 12। अब 2 4 8 12 में इधर दिख रहा है कहीं 2 4 8 12, 2 4 8 12 कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब बी वाला देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी आप देख रहे हैं बी और जो डी है यह समान दिख रहा है, ठीक है, बी और डी। तो यहाँ लिख देंगे बी बराबर डी, ये दो समान है। आगे देखिए 0, A, 0, A कहीं दिख रहा है, 0, 1, 0, 1 ये भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ई वाला देखते हैं, -1, -1 और 1, -1 ये भी समान है। तो ई बराबर जी, यही दो युग्म समान दिख रहे हैं, बाकी हमें असमान दिख रहे हैं, यानी ये इससे मिलता जुलता है सेम और ये बी और डी से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा ये क्लास 12 का जो क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।